अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा कहती है, ए तोशु, जब तू छोटा था ना और मैं तुझे बाजार ले जाया करती थी साथ में अपने, तो हमेशा जिद करता था कि तुझे खिलौने चाहिए, ये गुब्बारा चाहिए। और जब मैं नहीं लाती देती थी तब पता है तू क्या करता था? तू अपनी हाफ पैंट खोलकर भरे बाजार में सबके सामने लौटने लगता था, इधर उधर रोता रहता था। तब मुझे तुझ पर शर्म नहीं आई। इतना पढ़ लिख कर तूने अपने लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ पाया, कभी अपनी सास के कंधे पर तो कभी अपने पिता के कंधे पर चढ़ा रहा। तब मुझे तुझ पर शर्म नहीं आई। तूने जब अपने होने वाले बच्चे को मनहूस कहा तब मुझे तुझ पर शर्म नहीं आई। और तुझे अपनी माँ पर शर्म आ रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरी माँ खुश है, खुश रहना चाहती है। और बाकी तू आज भी अपनी दोस्त से मिलने जाती है तो अपने सिर में खूब सारे जू लेके आती है और तेरे एक एक करके मैं सारे जू निकालती हूँ। तब मुझे तुझ पर शर्म नहीं आई। तू अपनी माँ को छोड़कर जब अपनी बेस्टी के यहाँ रहने चली गई थी तब मुझे तुझ पर शर्म नहीं आई। और तुझे मुझ पर शर्म आती है? तू तो अपनी एक टांग पर पहले से तैयार रहती है अपनी माँ पर शर्मिंदगी होने के लिए। अरे बच्चों जैसे फटाफट जज बनने के लिए तैयार रहते हैं ना, और धड़ाधड़ अपनी माँ का फैसला सुना देते हैं। अगर माँ भी ऐसा करने लग जाए ना तो कितने पर शर्मिंदा होना पड़ेगा उस माँ को। बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं अपनी माँ के साथ? इंटरनेट पर लोगों का दुख तुम्हें दिखाई देता है, पर आंगन में खड़ी माँ का दुख नहीं दिखाई देता। उसका दुख, उसका दर्द, उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम लोग को, मेरे बच्चों। और आप क्या कह रही थी राखी बहन? मुझे संस्कार सीखने चाहिए, मुझे तमीज सीखनी चाहिए। जो अपने पति को पूरी दुनिया के सामने चवन्नी की इज्जत नहीं देती, हर बात में उन्हें शट अप कहती है। और आजकल न जाने प्रमोद भाई को कहाँ छोड़कर आती है। आप मुझ पर उंगली उठाएंगी? अगर मैं दादी बनने वाली हूँ तो आप भी नानी बनने वाली हैं, तो क्यों न पहले आप तमीज सीख लें राखी बहन। तो राखी बहन चिल्ला कर कहती है अनुपमा, तो अनुपमा कहती है राखी बहन से, आवाज नीचे, आवाज नीचे। एम्बेरसमेंट नहीं हूँ, इतने सालों तक सोचती रही शायद मैं कहीं बाहर ले जाने लायक नहीं हूँ, मैं बाहर वालों से मिलने के लायक नहीं हूँ, मैं स्वीटी के स्कूल जाने लायक नहीं हूँ, मैं तोशु के ससुर से मिलने लायक नहीं हूँ। आप लोगों ने कहा, मैंने मान लिया, पर आप सब गलत हैं। आप सब गलत हैं क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे कि आप लोगों को मुझ पर और मुझे अपने आप पर एम्बेरसमेंट हो। लोगों को मेरी कीमत आज तक दिखाई नहीं दी, तो सोचा आज सुनाई दे जाए शायद। मैंने इस घर के हर सदस्य को, उनकी हर जरूरतों को सर आंखों पर उठाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर अब बस बस बस, कोई ग्लानि नहीं, कोई शक नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस मैं जितना कर सकती थी उससे कहीं ज्यादा ही किया है मैंने। अपने हर कदम इस घर के लिए उठाया है मैंने, लेकिन अब नहीं, अब हर कदम मेरे खुद के लिए उठेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उठेगा। उधर जी के अनुज से फोन पर कहता है कि तुझे डर नहीं लग रहा है? तो अनुज कहता है एब्सोल्युटली नहीं जी के, क्योंकि मुझे मेरी अनुपमा पर पूरा भरोसा है और मेरी अनुपमा मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। आई नो दैट। हाँ, बस वहाँ उसके साथ वही होगा जो उसके साथ हर बार होता है, वही रोना, वही धोना, सुनना सुनाना। वो पहले भी जवाब देती थी जीके और आज भी देगी। तो जीके कहते हैं भगवान करे ऐसा ही हो। तो अनुज कहता है ऐसा ही होगा जीके, बस एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। आप तो जानते हैं कि अपनों से लड़ना कितना मुश्किल और फिर अपनों से जीतना उससे भी ज्यादा मुश्किल, और अपने सामने अपनों को हारते हुए देखना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है जीके। इंसान अपनों को हराकर अपने को अकेला महसूस करने लगता है। जस्ट होप कि अनु के साथ ऐसा ना हो। उधर तोशु कहता है मम्मी अगर आपने अनु से शादी की तो अनुपमा कहती है तो क्या? तो पाखी कहती है बात नहीं करेगी। तो अनुपमा कहती है बात नहीं करेगी? और तोशु तू अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखने लेगा, उसे गोद में नहीं खिलाने देगा? बस इतनी सी ही तुम लोग की सोच है। पहले तो मैं तुम लोग की बातें सुनकर फूट कर रोती थी, अब भी रोऊंगी पर तुम लोग के सामने नहीं रोऊंगी। अब भी दिल टूटेगा पर तुम लोग के सामने नहीं। तुम दोनों तक तो वो आवाज पहुंचने ही नहीं दूंगी। अपने पोते या पोती को ना देखकर और अपनी बेटी से बात ना कर मर जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगी, पक्का नहीं। क्योंकि अब मेरे मगज में ये बात अच्छे से आ गई है कि जो इंसान जिंदगी में एक बार ब्लैकमेल होता है उसे लोग हर बार ब्लैकमेल करते हैं। जानते हो मुझे इतना स्ट्रांग किसने बनाया है? नहीं, अनुज के प्यार ने नहीं, तुम लोगों के धिक्कार ने बनाया। और कान खोल के सुन ले तोशु, तेरे बच्चों को खिलाना मेरा अधिकार है और तेरी माँ अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गई है, तो ये अधिकार मैं लेकर रहूंगी। और पाखी तू मुझसे नफरत करती है
तू मेरी बेटी रहे ना रहे, लेकिन मैं तेरी माँ हमेशा रहूँगी। यहाँ आऊँगी, तुझे डांटूंगी, तुझसे प्यार भी करूँगी। तो तू बता, तेरे पिताजी भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं जो कर रही हूँ मैं वही करूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। आप सब 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 गलत हैं, पर मैं गलत नहीं हूँ। मेरे लिए आप सब एम्बेरसमेंट हो। जिन लोगों के लिए मैं तिल तिल कर कर मरती रही और अब भी मरती हूँ, जिन लोगों के लिए मैंने अनुज को मना किया, जिन लोगों के लिए मैं बार बार अपने आप को रोकती रही, अपने मन को रोका, अनुज को रोका, वो लोग ऐसे हैं। अरे गली के लोग बातें करेंगे, अनुपमा शादी कर ले। अरे गली के लोग बातें करेंगे, अनुपमा शादी मत कर। मैं गली के लोगों के लिए नहीं, अपने घर के लोगों के लिए जीती हूँ, लेकिन घर के लोग को मेरी फिक्र ही नहीं है। उन लोगों को मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। उनको मुझसे ज्यादा गली के लोगों की पड़ी रहती है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। औरत की जिंदगी का फैसला सिवाय उसके हर कोई लेता है। घर वाले, परिवार वाले, गली वाले, मोहल्ले वाले। औरत की अपनी इज्जत होती ही नहीं है क्या? अरे घर में लगी ईंट की भी इज्जत होती है, तो घर की नींव का सम्मान क्यों नहीं होता है? कोई करे ना करे, मैं अपना सम्मान करूंगी, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई सम्मान नहीं होता। आज तक अपने सम्मान के लिए लड़ी हूँ, आगे भी लड़ूंगी और उसी के लिए जीऊंगी। मैं कोई सामान नहीं हूँ कि मर्जी हुई तो घर से बाहर निकाल दिया, मर्जी हुई तो घर में वापस लेकर आ गए। मैं इंसान हूँ, इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। तुम लोगों को जो धमकी देनी है दे दो, जो कहना है कह लो, पर एक बात याद रखना कि खुशियों में भले ही माँ को भूल जाता है इंसान, पर जब चोट लगती है तो बड़े से बड़े आदमी के मुंह से पहला वर्ड माँ ही निकलता है। मुसीबत में भगवान से पहले माँ को ही याद करते हैं लोग। उधर अनुज जीके से कहता है कि काश मैं इस समय अनुपमा के साथ उसकी लड़ाई में खड़ा होता, पर ये लड़ाई उसकी अपनों के साथ है, इसलिए ये लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। जीके कहता है मुझे डर है कि अपने अपनों की जिद के आगे अनुपमा हार ना जाए। तो अनुज कहता है नहीं जीके, अनुपमा नहीं हारेगी, क्योंकि अगर वो हारी तो उसका प्यार हार जाएगा, और जितना मैं अनु को जानता हूँ वो अपने प्यार को नहीं हारने देगी। तो जीके कहता है उम्मीद तो यही है। तो अनुज कहता है आपको उम्मीद है, मुझे यकीन है अपने प्यार पर, अपनी अनु पर। उधर बा कहती है वो कल का आया कपाड़िया हमसे ज्यादा अपना हो गया। तो अनुपमा कहती है आप मेरे अपने हैं बा, अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरी खुशियों के रास्ते में क्यों खड़े हैं? अगर आप मेरे अपने हैं तो मेरे आंसुओं को देखकर आपका दिल क्यों नहीं पसीज गया? अगर आप मेरे अपने हैं तो क्या आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी के आगे रखकर देखा? अरे आगे छोड़िए, अगर आपने मेरी खुशी को अपने पीछे भी रखा होता तो मैं गंगा नहा लेती, लेकिन आपने मेरी खुशियों की गिनती ही नहीं रखी। मेरे इन बच्चों के लिए उनकी माँ की जगह उनके जूतों से भी नीचे है। बा आप अपनी साड़ी तक तो छांव में सुखाती हैं, ताकि उसे धूप लग जाएगी तो उसका रंग उड़ जाएगा, लेकिन आपकी धूप और सारा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। मेरे लिए? आपसे अच्छी तो राखी बहन है। तो राखी दवे कहती है रियली? हाँ राखी बहन, आप कम से कम जो हैं मुंह पर कहती हैं, सामने से कहती हैं मैं नागिन हूँ, मुझसे बचो। बाहर वालों का तो जहर भी बर्दाश्त होता राखी बहन, पर अपनों का दिया जहर भी बर्दाश्त नहीं होता, और मेरे अपने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देते हैं। मैंने आप सबको अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, बा आपको, तोशु तुझे, स्वीटी तुझे, लेकिन आप लोगों को समझाते समझाते मुझे समझ में आ गया कि मैं मर भी जाऊंगी, अगर दूसरा जन्म भी ले लूं तो भी आप लोग को नहीं समझा पाऊंगी। आप लोग क्योंकि मुझे समझना ही नहीं चाहते। एक माँ को कोई भी समझना नहीं चाहता है। आज ये माँ हार गई, फिर अनुपमा को बस 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 करती रहती है, और उसको पुरानी सारी पिक्चरें याद आती रहती हैं जो उसके साथ घटित हुआ होता है, कि बा ने क्या कहा, तोशु ने क्या कहा, वनराज ने क्या कहा, काव्या ने क्या कहा। उसको सब चीजें उसके जहन में घूमती रहती हैं। फिर वो कहती है बस बस। हर घर में एक माँ के साथ यही बेईमानी होती है। उसे बचपन से महानता की घुट्टी दिलाई जाती है। उसे हर तरह से यही सुनाया जाता है कि तुम त्याग की महिमा हो, तुम त्याग की मूरत हो, तुम महान हो, तुम माँ हो। जब तक ये बात उसके जहन में पूरी तरह उतरती नहीं है ना, तब तक बस उसको यही सुनाया जाता है। घर, समाज, परिवार सब मिलकर एक माँ को, एक औरत को महानता की सूली पर चढ़ा देते हैं, पर मैं उस सूली पर नहीं चढ़ूंगी। मैं महान नहीं बनूंगी। मैं बस इंसान हूँ। आप सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस प्यार को मैं अपने आप को ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी। मैंने इस घर के लिए सब कुछ कुर्बान किया है, इस घर पर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान की है,
अपने सपने, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब ये दादी शादी करेगी।